नमस्कार दोस्तों, एसएससी पीजीटी अपडेट 2023 आपको देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। एसएससी सचिव से बात हुई पीजीटी सेकेंड डी लिस्ट के बारे में, जाने कितने सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, एसएससी पीजीटी सेकेंड डी लिस्ट के बारे में जानेंगे, विस्तार जानना है तो वीडियो के माध्यम से। और कब तक जारी होगी सेकेंड डी लिस्ट, बहुत बड़ी आपको देने वाले अपडेट। अब देखिए दोस्तों, आपको बताने वाले हैं विस्तार तरीके से, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया चीज़ों को समझ में आ सकेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर दे। बता दूं पहले, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे 11 सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्या क्या पूरी तरीके से बढ़िया से मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, एसएससी पीजीटी में टोटल 11 सब्जेक्ट। देखिए, आपका एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, सचिव से हर चीज़ को बात को हमने रखा बहुत ही बारीकी तरीके से। बता दूं मैं आपको, आने की 11 जो है उस सितंबर को बहुत ही बारीकी तरीके से जो है एक आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन एसएससी पीजीटी के लिए किया गया था, जो कहीं न कहीं जो है सफल भी साबित हुआ है। मैं भी आपको ये बता देता हूँ, याद रखिएगा। बता दूं मैं, 11 सितंबर को बहुत ही भारी बारिश भी हुई। उसके बाद भी भारी बारिश में भी हम लोगों ने जो है बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ सचिव से जो है मिला और बात को, इस चीज़ को रखा है। आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे क्या क्या बातें हुई कि नहीं हुई। लगभग बता दूं, लगभग कल अगर बात किया जाए 11 सितंबर को बात किया जाए, अबाउट जो है वो 50 कैंडिडेट्स जो है पीजीटी वाले पहुँचे थे, कि लगभग 50। ठीक है, ऐसे कुछ कम अधिक होगा, मतलब 50, 40 से 50 मान सकते हैं कि 40 से 50 कैंडिडेट्स जो है अप्रॉक्स यहाँ पे उस दिन पहुँचे थे। अलग अलग जिला से लोग आए हुए थे, कोई दुमका से आए थे, कोई आपका जो है गिरिडीह से आए थे, कोई कोडरमा से आए थे, कोई बोकारो से, कोई हजारीबाग से। ठीक है, मतलब कोई लातेहार से, मतलब कह सकते हैं पलामू से, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे जो है, कराची के भी थे और कोई रामगढ़ के भी थे, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है रांची पहुँचे थे सितंबर को। और हम लोगों ने याद किया बात किया एसएससी पीजीटी का सेकेंड डी लिस्ट जो है इसकी जारी होनी चाहिए। और हम लोगों ने ये भी कहा कि 4 पेपर में जो है स्कोर कार्ड और जो है उसका कट ऑफ मार्क्स भी जारी हो गया है। ठीक है, और लोगों का नहीं हुआ है। अब देखिए, जब हम लोगों ने सबसे पहले पूछा तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई जब पीजीटी सेकेंड लिस्ट के बारे में, तो हम लोगों ने बात रखा। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 पेपर का, देखिए 2 सब्जेक्ट का जो है वो 2 सब्जेक्ट कौन सा, देखिए दोस्तों, है संस्कृत है आपका एंड हिस्ट्री। ये दोनों पेपर का जो है इसका रिजेक्शन लिस्ट आपका जारी हो चुका है। और कहा गया कि रिजेक्शन लिस्ट जो है तमाम और 5 पेपर बचे हुए हैं, जिसका रिजेक्शन लिस्ट हम लोग पहले निकालेंगे। रिजेक्शन लिस्ट किसका किसका आना बाकी, आइए जान लेते हैं। उसके संस्कृत का तो आ गया है, देखिए दोस्तों, एक हिंदी का आएगा, एक इंग्लिश का आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, एक इकोनॉमिक्स का आएगा, एक कॉमर्स का आएगा, एक मैथ्स का आएगा। ठीक है, मैथ्स का आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। और 2 ऑलरेडी रिजेक्शन लिस्ट आ चुका, मतलब इन ये 5 पेपर का रिजेक्शन लिस्ट पहले जो है एसएससी वो निकालेगी। वो निकालने की उसके उपरांत ही पूरे 7 सब्जेक्ट्स का सेकेंड डीबी लिस्ट आएगा। तो हम लोगों ने एक सवाल किया, सर पूरे 11 सब्जेक्ट में सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला जाएगा या ओनली 7 सब्जेक्ट में सेकेंड से जो है डीबी लिस्ट निकाला जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा दोस्तों, बता दो मैं, कि 11 सब्जेक्ट्स में बात किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ये चारों मिला के होता है 11 सब्जेक्ट्स। और देखिए दोस्तों, ये जो हो गया आपका 4 सब्जेक्ट हो गया, इसका सेकेंड डीबी लिस्ट नहीं आएगा। कि हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं आएगा सर, सब्जेक्ट में क्यों आएगा। उन्होंने साफ कहा कि इन लोगों का कट ऑफ मार्क्स और जो है इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। ठीक है, इसलिए जो है इनमें जो है वो सेकेंड डीबी लिस्ट नहीं आ गया है। इन लोगों का जो है वो स्टोरी को, जो है चैप्टर को क्लोज कर दिया गया, मतलब इनका जारी नहीं किया जाएगा। बाद में कुछ कैंडिडेट्स का जो है सवाल भी रहेगा कि इनमें भी सीट्स जो है वैकेंट है। जी हाँ, इन्हीं का सवाल भी था, तो उनका मैं बता दूं मैं। देखिए, आपका सवाल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लेना है कि जो सीट्स जो बचे हुए हैं वो सीट्स आपका बैकलॉग का है कि या तो रेगुलर का है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पीजीटी में सीट्स थे जो कि 2 तरह का सीट्स था आपको दोस्तों, एक रेगुलर सीट्स था, एक आपका बैकलॉग भी सीट्स यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, तो आपको देख लेना है पहले एक बार पूरा बढ़िया से, जो फर्स्ट था डाटा, वो कितने सीट्स किस सब्जेक्ट्स में रेगुलर थे,
किस ने बैकलॉग थे, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स को रेगुलर से लिया गया है, कितने को बैकलॉग से लिया गया है। तो ये आपको सबसे फर्स्ट डाटा जो है वहाँ पे आपको दिख लेना पड़ेगा। उसके उपरांत आपको कोई प्रकार कदम को उठाना पड़ेगा। देखिए अब देखिए ये 7 सब्जेक्ट में कहा गया कि इसमें जो है वो सेकेंड DV लिस्ट निकाला जाएगा। इसका हम लोग जो है प्रोसेसिंग अभी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा सर कब तक सेकेंड DV लिस्ट आएगा, कुछ तो हल्का सा टाइम बताइए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी सहायक आचार्य का जब तक क्लियर नहीं होगा, और इन्होंने कह दिया कि सहायक आचार्य जो है अभी अंतिम पड़ाव पर। देखिए दोस्तों, सहायक आचार्य अभी अंतिम पड़ाव में है। इन लोगों का रिजल्ट के उपरांत ही जो है हम लोग जो 5 पेपर का है उसका रिजेक्शन लिस्ट निकालेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड DV लिस्ट बताएंगे। तो उन्होंने कह दिया एक महीना, 1.5 महीना या तो 2 महीना जो है इसमें लग सकता है। इस प्रकार की बात किया गया। कहा गया कि आप लोग अभी इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करिएगा, जरूर फल जरूर है, ज़रूर आपको मीठा मिलेगा। मतलब इस प्रकार की यहाँ पे सवाल लोगों ने किया। उसके बाद कह दिया कि आप बिल्कुल एकदम 4 पेपर का बात ही मत कीजिए। देखिए और भी कैंडिडेट्स हम लोगों ने सवाल किया वहाँ पे, ठीक है, और लगभग 10 लोग हम लोग गए। अब 11 सितंबर को सचिव से मिलने के टोटल हम लोग 10 जो है वहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे। जो तब पर भी सवाल किन्होंने और भी हम लोगों ने कर दिया सर कि आखिर में उनका पेपर का आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनका आप सवाल मत कीजिए, ठीक है। और फिर सर हमने सर ये बात हो गया, ठीक है। तो सर 7 सब्जेक्ट्स का ही सेकेंड DV लिस्ट आएगा और नहीं आएगा। मतलब की बात किया जाए कि भारी बारिश में हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया, हम लोग को बुलाया गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एक पत्र जो है सौंपा था उन लोगों को, ठीक है। सभी का उसमें कैंडिडेट्स का साइन वगैरह भी था। लोगों ने अपने बताया कि इस पर निकाला जाए, ठीक है। तो आखिर में कहीं न कहीं इस प्रकार का एक पॉजिटिव फीडबैक ये आया है दोस्तों कि रिजल्ट जो है सेकेंड DV निकाली जाएगी। वो 1 महीना, 1.5 महीना या तो 2 महीना का समय लगेगा। मतलब 1 महीना में भी आपका आ सकता है, 1.5 महीना में भी आपका आ सकता है, बता दूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार का जो है यह बात को कहा गया है। अब ये देखा जाएगा रिजल्ट जो है कब तक वो जारी करती है और किस प्रकार का क्या क्या सुनवाई आपका होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका मेन, आपको हम दे रहे हैं अपडेट और पूरा आपको विस्तार तरीके से बता। जिनको अगर लग रहा होगा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी में सीट्स अगर वैकेंट हैं इसमें भी निकलना चाहिए, जी हाँ, हमको भी लगता है कि इस 4 पेपर में भी निकलना चाहिए सेकेंड DV। लेकिन उनका साफ ये भी कहना सही था कि स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया। तो एक बार आप देख लें जो सीट्स जो वैकेंट आपको लग रहा है सीट जब सर वैकेंट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में है, तो आप देख लेंगे सीट्स जो है वो बैकलॉग का वैकेंट रह गया है या रेगुलर का वैकेंट रह गया, ये जरूर एक बार वाच कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि तमाम 7 सब्जेक्ट्स में 400 या 450 सीट्स जो वैकेंट हैं उसमें जो कुछ देखिए कुछ बैकलॉग सीट्स भी इसमें होगा। तो बैकलॉग का आप जब सीट्स होगा तो आपको रेगुलर में नहीं मिलेगा, आप लोग क्या है इसमें रेगुलर हैं तो मिलेगा, तो बैकलॉग लोग को मिलेगा। ये जो हल्का सा बढ़िया से सबसे फर्स्ट जो विज्ञापन आया था वहाँ पे साफ लिखा हुआ था कितने सीट्स रेगुलर का है और कितने सीट्स बैकलॉग का है। वो चीज़ को मिला के लगभग 3120 या जो है कितने सीट्स जो है इसमें थे दांतों में। अगर आपको लगे नहीं सर कुछ हमारा रेगुलर में भी खाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी में, तो हम लोग फिर से इसके बारे में जो है बात सचिव से रखेंगे। इन पॉजिटिव बात यहाँ पे खुशखबरी क्या आई है, 7 सब्जेक्ट्स का दोस्तों वो सेकेंड DV लिस्ट जो है साफ कह दिया है कि जारी किया जाएगा। जिसमें से आपका देखिए पेपर जो है इंग्लिश हो गया, पेपर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पेपर आपका हिस्ट्री हो गया, पेपर आपका संस्कृत हो गया, पेपर दोस्तों आपका मैथ्स हो गया, पेपर दोस्तों आपका कॉमर्स हो गया, और एक पेपर जो है आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, ठीक है दोस्तों, है ना। ये संस्कृत हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, और एक पेपर हो गया आपका हिंदी, क्या हो गया देखिएगा, हिंदी हो गया। ये तमाम से पेपर जो है सेकेंड DV लिस्ट के बारे में बात कहा गया। और हम लोग अच्छा खासा ग्रुप में हम लोगों ने ठान लिया था कि लगातार हम लोग जो है धरना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे कल ही हम लोग को सांत्वना दे दिया गया। फिर हम लोग जो हैं अपने निकल गए कि लगातार बैठने से कोई बेनिफिट वहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि खुद और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोग को बुलाया गया
और चेयर ले जाके हम लोग को बैठाया भी गया दोस्तों, बता दूं मैं, ठीक है। और अंदर में किसी प्रकार कैमरा का अलाउ नहीं होता है, जो मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग करता, चीज़ों को बताता मैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे आंखों देखा जो मैं हुआ है पूरी तरह से बातें, उस सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। और पूरी हम लोग अंदर जो है देखिए, एसएससी ऑफिस के बाहर भी हम लोग बहुत सारे मीडिया में बात को रखें कि इसका देखिए एक बार में एक रिजल्ट नहीं निकलता, एक बार में पीजीटी का जो है लिस्ट नहीं आता है, फाइनल लिस्ट नहीं आता है, ठीक है। एक बार 2 पेपर का आता है, एक बार इतना पेपर का आता है, तो हम लोग बोले सरकार सब फास्ट काम कीजिए। अब 2 पेपर का निकाल दिए हैं, अब ये लिस्ट पेपर का नहीं निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं, पहले काम करेंगे सहायक आचार्य, क्योंकि हम लोग का दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। फिर आपका जो है पीजीटी का जो रेस्ट जो बचा हुआ है उसके लिए हम लोग क्या होंगे, इसका लिस्ट निकालेंगे। तो ये हो गया, आपको बता दें विस्तार तरीके से। इस प्रकार का ताज़ा मैं आपको याद रखेगा अपडेट एसएससी पीजीटी का देता रहूँगा। बिल्कुल आप पेशेंस रखें, जो है सेकेंड डिव लिस्ट अब क्या है पूरा 100% आएगा, मैं आपको पहले से ही कह रहा था। और ये अभियान दोस्तों हम लोग का सक्सेस अवश्य हो भी गया। अच्छा लगा होगा पूरा हमारा वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करेंगे, और फर्स्ट टाइम को दोस्तों होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। कोई प्रकार का इश्यू लगे आपको बेफिचक आप कमेंट अवश्य करें। पूरे 11 सब्जेक्ट वाले पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट हैं, कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।